राधा, भोजन कर लो। राधा, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, परंतु अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो महाराज हम सबको दंड देंगे। मैं अकम्पासुर का भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। ये मेरा प्रण है, किंतु मैं आपके मूर्ख राजा का अहंकार और क्रोध जान चुकी हूँ। अतः मैं नहीं चाहती कि वो आपको किसी भी प्रकार से दंडित करे। आइए, मेरे समीप बैठिए। लीजिए, भोजन कीजिए। राधा, ये तुम क्या कर रही हो? अपने महाराज को कह देना कि मैंने भोजन कर लिया। राधा, तुम कितनी दयालु पुत्री हो। और कहाँ वो क्रूर राजा अकम्पासुर। तुम दोनों का तो मेल ही नहीं है, परंतु वो तुमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तुम अब तक जीवित हो। अन्यथा महाराज अकम्पासुर के समक्ष ना कहने का अर्थ मृत्यु है। पुत्री, मैं तुमसे एक ही बात कहूंगी, तुम चाहे जितना भी विद्रोह कर लो, पर तुम्हें उनसे विवाह करना ही होगा। नहीं, यह संभव है। चाहे सूर्य शीतल हो जाए, पूरी पृथ्वी अग्नि बरसाए, प्रेम का अपना सर्वस्व मानने वाली राधा का जीवन मृत्यु किसी का अधीन नहीं है। मैं तो स्वयं अब तक अपने प्राणों का अंत कर देती। मैं जानती हूँ कि मैं अब तक जीवित क्यों हूँ, क्योंकि मुझे प्रतीक्षा है, कृष्णा की प्रतीक्षा। वो बस किसी भी क्षण आता ही होगा। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो कहीं कहीं मेरे आसपास आ चुका है। कृष्ण, मेरी शक्तियों को प्रभावहीन कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि शक्तिकाय की शक्तियां असीमित हैं। कृष्णा? कौन कृष्णा? कृष्ण? वो कौन है? अगर आप जानना चाहती है तो जान लीजिए। जैसे इस भूमि के लिए गगन बना है, जैसे दिन के लिए रात्रि है, होठों के लिए शब्द है, वैसे ही मेरे लिए कृष्णा है। जब वो साथ हो तो भी, और जब साथ नहीं भी हो तो भी, मेरी हर बात उसके बिना अधूरी होती है, और वो मुझे अपनी सखी कहता है। शक्तिकाय ने अपने प्रभाव से युद्धस्थल पर ही हम सबको अपना बंदी बना लिया है। हमारी रक्षा कीजिए कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। और आप जानती नहीं, कान्हा जैसा नटखट कोई भी नहीं है। कृष्णा जितना ही नटखट है उतना ही चतुर है। कान्हा जैसा सास तो किसी में है ही नहीं, और वो तो बड़े बड़े राक्षसों से भी भिड़ जाता है। हाँ, तो हमारे महाराज भी किसी से कम है क्या? वे भी तो अत्यंत शक्तिशाली हैं। किंतु मेरे कृष्ण आपके महाराज की भांति अत्याचारी और अहंकारी नहीं है। दाऊ, इस दुष्ट राक्षस का संहार आप ही को करना है। हाँ कान्हा, मैं तैयार हूँ।
तू मेरा संहार करेगा? कान्हा जैसा सास तो किसी में है ही नहीं, और वो तो बड़े बड़े राक्षसों से भी भिड़ जाता है। हाँ, तो हमारे महाराज भी किसी से कम है क्या? वे भी तो अत्यंत शक्तिशाली हैं। किंतु मेरे कृष्ण आपके महाराज की भांति अत्याचारी और अहंकारी नहीं है। तुम जिसे अत्याचार कह रही हो, वो तो एक राजा का गुण है। तुम्हें तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे महाराज तुम्हें अपने महलों की महारानी बनने का अवसर दे रहे हैं। तुम किसी की पत्नी तो बन सकती हो, पर महलों की महारानी नहीं। किंतु ना ही मुझे इन महलों में रहना प्रिय है, और ना ही महारानी बनने का, और ना ही मैं किसी की पत्नी बनना चाहती हूँ। तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है ना? हर कन्या को एक ना एक दिन किसी पुरुष की पत्नी बनना होता है। यदि तुम पत्नी नहीं बनना चाहती हो, तो क्या बनना चाहती हो? सखी, मैं सखी बनना चाहती हूँ। दाऊ, इस समस्या का एक ही हल है, वो देखिए। हाँ, ये सही अस्त्र है। आज तुमने मुझे उचित अस्त्र दिया है। इसी हल से मैं बुराई के हर पाषाण को चूर चूर कर दूंगा। दाऊ, ये आप पर बहुत शोभा देता है। आगे चलकर आप उधर कहलाएंगे। देखा उपनंद जी, मेरे मार्गदर्शन का परिणाम। क्या से क्या बन गए तुम? अब तो तुम मान गए ना कि मेरे से बड़ा शुभ चिंतक तुम्हारा पूरे वृंदावन में कोई नहीं है। तुम तुम्हारी पैतृक संपत्ति के अकेले स्वामी बन गए हैं। और साथ में नंद का ग्राम प्रमुख का जो पद है वो भी तुम्हारे पास आ गया है। वृंदावन के नए ग्राम प्रमुख बन गए तुम। अब आएगा वास्तविक आनंद, द्यूत क्रीड़ा खेलने का आनंद। हाँ धनुषेठ, इस बार मेरी चाल खेलने की भी और जीतने की भी। प्रभु, आपके सिवा ये कार्य कोई नहीं कर सकता। आपकी कृपा से आज मेरे परिजन मिल गए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की। जयदेव, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई, किंतु अब मुझे जाना होगा, क्योंकि कोई और भी है जो मेरी प्रतीक्षा क्षण क्षण कर रहा है। अब मुझे आज्ञा दो मित्र। आज्ञा तो अब आपकी चाहिए प्रभु। मैंने यहाँ पूरी तैयारी कर रखी है। ये हमारा परम सौभाग्य है प्रभु कि हमें कृष्ण की सहायता करने का सौभाग्य मिला है। जाइए, जाकर ज्ञात कीजिए कि देवी राधा को असुर किस दिशा में ले गया है।
अगंपासुर महाराज का पुत्र हूँ राधा। महाराज को अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया है। बात यह है कि वो अपने लिए नहीं अपितु मेरे लिए तुम्हारा वरण करना चाहते हैं। अतः वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम उसमें सफल हो गई राधा। मैं क्यों राजी नहीं, चतुर भी हूँ और तो और मैं अच्छी बांसुरी भी बजा लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सखी अवश्य बनोगी। तुमने मेरी बात अभी अधूरी सुनी है। मैं सिर्फ कृष्ण की सखी बनूंगी और किसी की भी नहीं, क्योंकि कृष्ण की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। और तुम तो कभी भी नहीं अकंपासुर। क्यों, सही कहा ना मैंने, दुष्ट दानव। तुमने मुझे पहचान लिया राधा, किंतु कैसे? प्रेम और अहंकार में बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है। जब प्रेम होता है तब सब सरल और स्पष्ट होता है। जहाँ अहंकार खड़ा होता है वहाँ पर सरल सी बात को समझना भी कठिन होता है। और अब देखो ना, प्रेम की दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि मेरा कृष्णा मेरे समीप आता जा रहा है, और तुम अहंकार की दृष्टि से कि तुम ये देखकर भी समझ नहीं पा रहे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, तुमसे घृणा करती हूँ। राधा! यशोदा, कुछ खा लो। इस प्रकार कब तक भूखी रहोगी? नहीं जीजी, मैंने ये प्रण हमारे बिखरे हुए परिवार को एक करने के लिए लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में श्री हरि मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तुम तो कुछ खा लो। नहीं, यशोदा की तरह मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। देवर जी, कम से कम आप तो कुछ खा लीजिए। नहीं भाभी जी, हमें भूख नहीं है। आप हमारी सहायता कर रही हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप यहाँ से चली जाइए। कहीं भ्राता उपनंद ने देख लिया तो व्यर्थ ही क्रोधित होगी। देवर जी, आर्य को तो वो सब मिल गया जिसकी उन्हें आकांक्षा थी। मैं उनकी पत्नी होने का धर्म नहीं छोड़ूंगी, किंतु ये पद और प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप सबका साथ चाहिए। कान्हा बलराम शीघ्र लौट आए तो ही अच्छा होगा। इस समय वृंदावन और हम सबको उनकी सहायता की आवश्यकता है। इस बार मेरी ओर से सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। अति उत्तम, अति उत्तम। जीत गया मैं। लाइए लाइए मुद्राएं लाइए। उपनंद जी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। देहूत में आप अपना समस्त धन हार बैठे। अब क्या करेंगे आप? भीमा। जी स्वामी। सदैव छोटा सोचते। उपनंद जी कोई साधारण व्यक्ति है? ग्राम प्रमुख हैं पूरे वृंदावन के हैं। अभी तो इनका धन ही समाप्त हुआ है। पूरा का पूरा गांव शेष है, वो भी तो इन्हीं का है।
रात्रि में तुम्हारी स्मृति बड़ी निष्ठुरता से आ रही है। तुम कहाँ हो कान्हा? अब तक क्यों नहीं आए? राधा, तुम्हें अंधेरे से भय लगता है ना? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम्हारे मन मस्तक में मेरी ही स्मृति छाई रहे, जिससे रात्रि का अंधियारा मेरी सखी को भयभीत न कर पाए। तुम्हें याद है कान्हा, जब उस रात्रि हम लोग छिपकर इस कदम की डाली पर झूला झूलने आए थे, तब चंद्रमा ऐसे ही थे ना कान्हा? आज चंद्रमा भी है, रात्रि भी है, किंतु तुम नहीं हो कान्हा। चंद्रमा और रात्रि की भांति हम और तुम भी कुछ समय में साथ होंगे। क्या शक्ति का मारा गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज, महाबली शक्तिकाय को कृष्ण ने मार दिया और ये सब कृष्ण ने शक्तिकाय से जयदेव के परिवार को छुड़ाने के लिए किया। नहीं, वो कृष्ण इतना शक्तिशाली है, मुझे इसका अनुमान ही नहीं था। अर्थात राधा सत्य ही कहती थी। किंतु कृष्ण को कैसे रोकेंगे महाराज? सुना है बड़ी तीव्रता से वो हमारी महल की ओर बढ़ रहा है। सेनापति, कृष्ण के बढ़ते कदम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु, मेरे दूत देवी राधा को ढूंढने गए थे, किंतु उन्हें मात्र इन आभूषण के अलावा कुछ नहीं मिला। ये तो राधा की पायल है। जिस मार्ग में ये आभूषण मिले वो तो राक्षस अकंपासुर की नगरी अकंपापुरी का मार्ग है। कहीं अकंपासुर ने राधा देवी का अपहरण तो नहीं किया? राधा, पथ प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। चलो कान्हा, अब हमें बिना समय गवाए उस ओर बढ़ना होगा। चलो साथियों, चलो। कान्हा, यह कंपापुरी तो चारों ओर से विशाल दीवारों से घिरी हुई है। इसके भीतर प्रवेश करना तो अत्यंत कठिन होगा। दाऊ, ये समस्या भी हल हो जाएगी। हे मकरदेव, आप हमारी सहायता कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कान्हा, ये सब जीव हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? दाऊ, हम सब इनकी पूंछ को रस्सी की सहायता से बांधकर ऊपर चढ़ेंगे।
तुम्हारा यह विश्वास अति शीघ्र टूटेगा राधा। टूट तो तुम्हारा अहंकार भी सकता है। यह संभव है, उससे पहले तुम मेरी होगी। मैं एक दानव होते हुए भी अब तक तुमसे विनती करता रहा, किंतु अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हें हठपूर्वक अपना बनाऊंगा। अकम्पासुर, वहीं रुक जाओ, मुझे स्पर्श मत करना। कवच राधा, ये तुम्हारे चारों ओर कवच कैसा? मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। मूर्ख अकम्पासुर, ये त्रुटि मत करना। यदि वो कवच नहीं रहा तो देवी की क्रोध की अग्नि से तुम भस्म हो जाओगे। हाँ। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कान्हा, क्यों वृंदावन वासियों, अब भी इस नंद की चमचागिरी करोगे या फिर मुझे अपना ग्राम प्रमुख स्वीकार करोगे? मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगा, बस तुम सबको अपना धन और संपत्ति मुझे सौंपना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता श्री? छोटे से लोभ के कारण आप समस्त वृंदावन वासियों के दुख दर्द भी भूल गए? नहीं, मेरे रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मौन हो जाओ तुम। भ्राता, मानता हूं ये तुम्हारा पुराना अभ्यास, किंतु ये सब भूल जाओ। भूल जाओ कि वृंदावन तुम्हारे अनुसार चलता था। अब मैं यहाँ का ग्राम प्रमुख हूं, जो मैं चाहूंगा वही होगा। अपने प्राणों की रक्षा करो नंद। यदि तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। स्मरण रहे, यदि किसी एक ने भी मना किया तो तुम सब के सब मारे जाओगे। हमें स्वीकार है उपनंद जी, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है उपनंद जी, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। कृष्ण ने चतुराई से वो दीवार भी पार कर ली है। किंतु कैसे? तुम सब क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं? ये सूचना गुप्तचर विभाग से मिली है महाराज। अब कृष्ण को आगे कैसे रोकना है, इसकी रणनीति तैयार करना अति आवश्यक है। ये कार्य अब तुम सबके वश का नहीं है। कृष्ण की चतुराई और शक्ति को देखते हुए केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरी सहायता कर सकता है। अब हम अकम्पासुर की नगरी में हैं। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। प्रभु, बलराम उचित कह रहे हैं। नहीं, युद्ध नीति के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। जयदेव, कल आप उसे संदेश देंगे कि वो राधा को मुक्त कर दे, अन्यथा मैं उस पर आक्रमण कर उसका अंत कर दूंगा। हाँ कान्हा, यही उचित होगा। ये सब धन धान्य अब मेरा है। देखा नंद, इसे कहते हैं दिमाग। जो तुम इतने दिनों में नहीं कर पाए, वो मैंने कुछ ही समय में कर दिखाया।
नहीं भ्राता उपनंद, ये उचित नहीं है। आप सेठ धनपति को नहीं जानते हैं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारे साथ ही नहीं, आपके साथ भी छल कर रहा है। नंद, मैं जानता हूं कि तुम्हारा सदैव ही धानु सेठ के साथ बैर रहा, किंतु यह आवश्यक नहीं कि मैं भी उसके साथ शत्रुता रखूं। वो मेरा शुभ चिंतक है। भ्राताश्री, शांत हो जाइए। वो ऐसी प्रशंसा के लायक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम धानु सेठ से द्वेष करते हो नंद। उपनंद जी, मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया है। बस इसमें से यदि थोड़ा धन मिल जाता तो मेरे परिवार का पेट भर जाता। अपने भूख से तड़पते बच्चों को देखकर आत्मा रोती है उपनंद जी। किसी का कुछ नहीं मिलेगा। सैनिकों, ये सब मेरे भंडार गृह में रख के आओ। ये कैसा समय आ गया है? नंद जी के होते हुए हमें भयंकर से भयंकर अकाल में भी भूखे नहीं सोना पड़ा, क्योंकि नंद जी हमें अपने भंडार गृह से अन्नदान देते थे, किंतु आज सब कुछ होते हुए भी हम भूखे हैं। राधा, राधा पुत्री, आप सोई नहीं अब तक? राधा, आप सो जाइए। अगर महाराज आपको ऐसे देख लेंगे तो वो हम पर क्रोधित होंगे। राधा, आओ मैं आपको सुला देती हूँ। मुझे मैया के बिना नींद नहीं आती। मुझे मैया के पास जाना है। राधा पुत्री, आपसे एक बात कहूँ? अगर तुम महाराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी तो वो आपको जल्द से जल्द आपकी मैया से मिलवा देंगे। मैया से तो मुझे मेरा कान्हा ही मिलवा देगा। बस एक बार कान्हा यहाँ पहुँच जाए। आज वाटिका में तक कठोर पहरा क्यों है? राधा, महाराज को ज्ञात हो गया है कि कृष्ण ने राज्य में प्रवेश कर लिया है, इसलिए आज वाटिका की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिससे कृष्ण किसी भी भांति यहाँ प्रवेश न कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कान्हा अवश्य आएगा। अकम्पासुर ने सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे मेरा इतना भय है। अग्नि पर जल डालना होगा, अन्यथा ये और भी भड़क उठेगी। ये क्या? ये अग्नि तो समाप्ति नहीं हो रही। ये क्या? मैं तो मिट्टी में हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा।
प्यास लगी है। इस मटके में अवश्य जल होगा। मैं थोड़ा जल पी कर आता हूँ। जल पीना है? लो पिलाता हूं जल। लो पियो पियो। क्या हो रहा है? हमारे वृंदावन के नन्हे नन्हे बालकों की प्यास तक नहीं बुझा सकते हैं। कितने विवश हो गए हैं हम। तो मुझे यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। देख के नहीं चल सकते क्या? अभी मेरे फल गिर जाते तो। क्षमा करना भाई। जल पीना है? लो मटकी। मुझे चाहिए जल। नहीं मुझे चाहिए ये जल। मुझे चाहिए ये जल। नहीं मुझे। इस मटकी में तो जल है ही नहीं। तुम सब प्यासे रहोगे, तुम्हें एक बूंद जल भी नहीं मिलेगा। ये ग्राम प्रमुख उपनंद जी की आज्ञा है। नंजी, आपके भ्राता ने तो हम सबकी दुर्गति कर दी है। जीत गया मैं। तुम फिर से पराजित हो गए उपनंद। किंतु चिंता मत करो, ये द्यूत क्रीड़ा का खेल है, इसमें भी जीवन की भांति कभी भी दांव पलट सकता है। इसलिए हो सकता है अगली विजय तुम्हारी हो। खेलो खेलो। राधा, कान्हा, मैं जानती थी कान्हा कि तुम यहाँ अवश्य आओगे। मेरा हृदय तुम्हें बार बार पुकार रहा था। किंतु कान्हा, तुम इस कठोर पहरे में यहाँ कैसे आए? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? नहीं राधा, मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। वो देखो, कान्हा, ये सब तो मूर्छित हो गए। चलो कान्हा, समय रहते हम वृंदावन निकल चलते
नहीं राधा, तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट को हम उसके पाप का दंड दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ कान्हा, ये तो और भी अच्छा रहेगा। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है, और मैं भी उस दुष्ट अकम्पासुर की दुर्दशा देखना चाहती हूँ। किंतु कान्हा, हमारे मिलन की इस वेला को मैं व्यर्थ नहीं खोना चाहती। जब तक ये सब पहरेदार सोए हैं, तब तक हम लोग अपने मिलन का उत्सव मना ले। तो ठीक है राधा, तुम्हें मेरे साथ रास करना होगा।